इस वक्त मौजूद हूँ कानपुर के शुभम द्विवेदी को जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी यहीं पर आए थे। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि शुभम द्विवेदी का पैतृक घर है। यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और परिवार से उन्होंने मिल करके सांत्वना दिया और कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पर मैं आपको बता दूं, जो शुभम द्विवेदी के शुभचिंतक थे, जो गांव के लोग हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा और साथ ही पाकिस्तान को जड़ से खत्म होने की बात कही है। पर मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके उन्होंने गोली मारी। पर हमारे साथ गांव के ही कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि जो शुभम द्विवेदी की हत्या की गई है उनके लिए क्या मांग है। नाम मेरा प्रेम कुमार है। जो शुभम द्विवेदी को जो धर्म पूछ करके हत्या कर दी गई, क्या मांग करते हैं? मैंने हमारी ये लगता है खून का बदला खून से होगा, खून से बदला खून का होगा। और पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हिला है, हिजला रहे। दूसरी बात, अगर सरकार से नहीं हो सकता है तो हम नए को भेजो। अगर ऐसी की जैसी ना पाकिस्तानी करके आए, फिर केवल उत्तर प्रदेश की भेज दो नए को। अगर ना ऐसी की तैसी करके आए तो ऐसी की तैसी। 27 जवान मारे हमारे, तो हम 2700 मारेंगे और घर के भीतर घुस के मारेंगे। ऐसे नहीं मारेंगे, बहुत तेज मारेंगे। उनकी ऐसी की 28 लोगों को गोली मार करके हत्या की गई थी। उसमें से 28 में से एक वो शुभम द्विवेदी के है। कानपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूं, उन्हीं के पैतृक जमीन पर लोगों का लगातार आक्रोश है। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद होने के नारे लगाए और साथ ही पाकिस्तान खत्म होने की बात कही है। और हमारे साथ कुछ और भी लोग गाँव के, उनसे जानेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं और परिजन से मिल करके आतंकवादियों के खिलाफ मार जाने से उन्हें मारने की कहा गया। अब देखने और सोचने की बात है, पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाएंगे। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और वो हम लोगों को विश्वास है कि वो न्याय दिलाएंगे। अगर 700 मारा है, 70 को मारा, 700 को भीतर घुस के मारेंगे। ये योगी और मोदी का चैलेंज है बात का। पिछली बार स्ट्राइक कम हुई थी, इस बार उससे 4 गुना ज्यादा होगी। और अगर नहीं हो सका तो हम लोगों को अगर मौका मिला तो हम लोग लाहौर और कराची के अंदर से खींच के लाएंगे। ये हम लोगों का दावा है। वही अगर बात की जाए तो आतंकवादियों की जो सुरक्षा व्यवस्था की जो यहाँ तो फिलहाल व्यवस्था बहुत है। जो बॉर्डर में किस प्रकार से सुरक्षा की चूक रह गई थी, जो 28 लोग मारे गए, वो जवान कहाँ थे? क्या उनके कानों में गोलियों की आवाज नहीं आई थी? नहीं, गोलियों की आवाज। अब वो वहाँ अपनी सुरक्षा क्यों नहीं किया? सरकार ने अपनी सुरक्षा क्यों नहीं किया? हिंदुस्तानी वर्दी पहना के भेजा तो क्यों भेजा? हिंदुस्तानी वर्दी पहना के भेजा तो क्यों नहीं भेजा? आपको बता दूं, कानपुर के जो गांव के लोग हैं, शुभम द्विवेदी का उनका कहना है लगातार सुरक्षा को लेकर के जो बॉर्डर में जवान तैनात थे, जो 26 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, आखिर उन गोलियों की आवाज उन जवानों के कानों पर क्यों नहीं गई? आखिर कैसे हो सकता है 28 लोगों को उनके धर्म को पूछ करके गोली मार दी गई? क्या नाम है आपका? हमारा नाम बबलू पांडे, मैं इसी गांव का रहने वाला, पड़ोस का। तो शुभम द्विवेदी की जो हत्या कर दी गई है, क्या आप लोगों की मांग है? हमारी ये मांग है कि ये जो भारत सरकार से मांग है, यूपी सरकार से मांग है, बाबा जी आए थे अभी, योगी आदित्यनाथ जी, हम उनसे ये चाहते हैं कि जो बलदा लेने वाली बात होती है कि हम बलदा लेंगे, बलदा हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो स्ट्राइक हो, एक ऐसी अहम भूमिका के साथ होना चाहिए कि से कुल मिला के भैया का ये कहना है कि जिस तरह से इजराइल गाजा पट्टी पे स्ट्राइक किया है, उसी तरीके से कश्मीर पे स्ट्राइक करी जानी चाहिए। कश्मीर नहीं, सुरक्षा की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे पे इतनी सुरक्षा, तो फिर बॉर्डर पे सुरक्षा की चूक कैसे रह गई? ये अपने ही लोग कर देते हैं कभी कभी। ये धोखे, एक नाला है, एक नाला है, कहते हैं कि उस नाले से आ जाते हैं, जो अपने ही उनके साथ मिल जाते हैं। कश्मीर में कहाँ है, उनको कहाँ हथियार मुहैया कराए? बोल रहे वर्दी पे थे, भारत सरकार के फौज की वर्दी पे जो हमला किया है। जो आतंकवादी थे उन्होंने धर्म पूछ करके गोली चलाई है, पैंट उतार करके, प्राइवेट पार्ट दे करके, इस पे क्या रहे? हमारा यही तो है कि धर्म पे बंटवारा कर देते हैं। अब आतंकवाद काम कर गए और कहते हैं कि धर्म पे हो गया। हम ये धर्मवाद नहीं चाहते, हम चाहते हैं आतंकवाद खत्म हो। भारत पे जो होता है, कभी जवान मरते हैं, कभी सेना के आदमी मरते हैं, कभी कोई मरता है। हम बलदा नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि इसी भारत सरकार से अपील करते हैं कि ऐसा स्ट्राइक करें जो पाकिस्तान का काम ही खत्म कर दे। ये वहीं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर सुरक्षित हाथों में है, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? वही तो हम कह रहे, 4 साल हो गए लमसम खत्म हुए 370।
और अब भी होता है, अब भी होता है, जवान मरते हैं रोज, देखो 1 ना 2 4 जवान मरते हैं। ये कहाँ होता है? ये सब भारत पे होता है, सिर्फ जातवाद पे होता है। शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गोली मार करके, क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि शुभम द्विवेदी के जो बदला लिया गया, मारा गया है, उसका बदला लिया जाए। और शुभम द्विवेदी थे, उनकी शादी बताया गया कि 2 महीना पहले हुई थी। ये लोग जो है धर्म को पूछ और गोली मारने का काम क्यों करते हैं? ये आखिरकार इनकी मानसिकता क्या है? ये लोग क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? हिंदुओं को डराने की बात करते हैं क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को मार गिराए। क्या लगता है बीजेपी सरकार में वो आतंकवादी मारे जाएंगे? हमें हमारे बाबा जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी से पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि उसको जो है बदला लेंगे जरूर। अभी तक हमारे साथ मौजूद थे गांव के लोग, इन्होंने लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही पाकिस्तान को जड़ से खत्म होने की बात कही है। यही बीजेपी सरकार के सीएम योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री पर पूर्ण भरोसा है कि जो शुभम द्विवेदी की जो हत्या की गई, उस हत्यारों को, सलाखों को उन्हें मार गिराया जाएगा। देखने और सोचने की बात है। मैं आपको बता दूं, ये वही जमीन है, वही घर है जहाँ पे शुभम द्विवेदी ने जो कारोबार कर रहे थे, चंदन ट्रेडर्स के नाम से बहुत बड़ी फर्म है। कहा जाता है उन्हें विदेशों में भी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था, पर उनकी पत्नी का कहना है कि अब हमारे घर से वो चिराग चला गया है। उन हत्यारों को गोली मार करके, उनके भी जिस प्रकार से हमारे बेटे को उन्होंने गोली मार करके हत्या की गई, और उसी प्रकार भारत सरकार उनको भी करे। पर मैं आपको बता दूं, भारत सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियां भी थी, लगातार वहां आतंकवादियों के बाद से वहां जो सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी गई। पर फिर आपको बता दूं, जो भारत के लोग हैं उनको सवाल एक ही उठता कि सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। वहां के जो जवान थे, जो 28 लोगों को मार दिया गया, आखिर उनके कानों में बंदूक की गोलियों की आवाज क्यों नहीं गई? आखिर धर्म को लेकर के क्यों आतंकवादी मार रहे हैं? क्या धर्म को लेकर के बंटवारा होता रहेगा? कानपुर से पूरी खबर से रूबरू के बने रहें उस यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज से संवाददाता सुनील तिवारी, कैमरामैन रोमिल सिंह की विशेष रिपोर्ट। सरकार है डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा।